सबको जय मसीह की। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं मिसेस एंड मिस्टर पीटर मार्क की बेटी हूँ और मैं आज अपने पापा के प्रोत्साहन की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मैं आप लोगों के साथ जो वचन में आज थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहूँगी। और मैं शुरुआत करना चाहूँगी यिर्मयाह उसके पहला अध्याय और उसकी 5वीं वर्ष। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने अपने जीवन में इस वचन को पूरा होते हुए देखा है। मैं अपनी एक गवाही शेयर करना चाहूँगी। आज से कई साल पहले मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ था और ये उस समय की बात है जब वैक्सीनेशन था। लेकिन अगर आपको वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो आप बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो उसका कोई बहुत प्रूवन कोई इलाज नहीं था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त काफ़ी छोटी थी, 12 और 13 इयर्स की, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था हर रोज़ क्योंकि मुझे खाना या यहाँ तक कि पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। और मेरा जो बॉडी वेट है आई वाज 12 और 13 और मेरा बॉडी वेट 26 किलो पे आ चुका था। सो लिटरली इट वाज जस्ट स्किन एंड बोन्स। और मुझे वहाँ पे वार्ड में नहीं एडमिट करते थे क्योंकि उस समय ये एक इन्फेक्शियस बीमारी जानी जाती थी। और मैं हर रोज़ जनरल की कैजुअलिटी में रहती थी ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक, क्योंकि मुझे ड्रिप चढ़ता था, एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं था। और मेरा जो परिवार है, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, वो सब काफ़ी निराश थे। लेकिन पापा ने अपनी कोई भी प्रेयर मीटिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो पिछले 33 सालों से भी ज़्यादा हो चुका है कि पापा इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री में हैं, और उस समय पापा ने अपनी कोई भी प्रार्थना, कोई भी प्रेयर मीटिंग को बंद नहीं करा। ये मेरा मानना है कि उन्हें परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। जब हम यहाँ पे डॉक्टर्स पे भी भरोसा कर रहे थे, साथ ही साथ पापा को भरोसा था कि ये बच्ची हमें परमेश्वर ने दी है और इस बीमारी से वो ही उसे निकालेंगे। फिर होते होते एक स्टेज ऐसा आया कि बहुत से लोगों के कहने पे मुझे 2 दिन के लिए एडमिट किया गया। और मुझे बहुत अच्छी तरह ये चीज़ याद है क्योंकि मेरी मम्मी से नहीं देखा जाता था कि जब मुझे इंजेक्शंस लगे या ब्लड टेस्ट के लिए कोई सैंपल लिया जाए तो मम्मी वो नहीं देख पाती थी। और ऐसा मेरा मम्मी का ही बताना है क्योंकि मुझे हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियरली याद नहीं थी। ऐसा मुझे उन्होंने ही बताया कि जब इंजेक्शंस या सैंपल लेने के लिए लोग आते थे तो मैं अपनी मम्मी से कहती थी कि आप जाइए और मैं मैनेज कर लूँगी, अगर मुझे सुई लगाई जाती है तो अब मुझे दर्द नहीं होता। और मुझे याद है कि उस समय जब मैं वार्ड में एडमिट थी, वहाँ पे कहा गया कि एक टेस्ट होना है जो ये बताएगा कि आगे जीवन है या आगे निराशा है। और उस समय जब लैब असिस्टेंट मेरा सैंपल लेने आए तो मैंने देखा, क्योंकि मेरा तब तक इंजेक्शन से डर निकल चुका था, तो मैंने देखा कि वो उन्होंने प्रिक करा और उन्होंने ब्लड निकालने की कोशिश करी, लेकिन उनकी सिरिंज में एक बूंद भी ब्लड नहीं आया। ऐसा करके उन्होंने मुझे 3-4 जगह एक ही हाथ में प्रिक करा, लेकिन एक बार भी खून की एक बूंद नहीं आई। दूसरे हाथ में ट्राई करा, थोड़ा सा ब्लड आया और उन्होंने बोला इसमें तो कुछ है ही नहीं। और इतने बुरे हालात थे। और उसमें उस ब्लड टेस्ट का नाम था ऑस्ट्रेलिया एंटीजेंस। और डॉक्टर्स का कहना ये था कि ये हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव ना आए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आया तो हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तो वहाँ पे जितना भी स्टाफ था वो मुझे छूने से भी डर रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ पॉजिटिव आने का मतलब है शी इज़ हाईली इन्फेक्शियस। और डॉक्टर ने मेरे पापा को अपने पास बुलाया और कहा कि नहीं कह सकते कितने दिन हैं, और हम कैनुला निकाल रहे हैं और आप इसको घर ले जाइए। और उस समय
जो सिस्टर थी ड्यूटी पे, उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आप निकाल दो, अब हम हाथ नहीं लगा सकते। तो ऐसे में मम्मी बहुत परेशान हुई और वहाँ पर हमारी एक क्रिश्चियन आंटी थी जो वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे थी, नर्स थी, और उनके कहने पर ग्लव्स पहनकर नर्सेज़ ने मेरा कैनुला निकाला और हमें घर भेज दिया गया। उस समय मेरी एक कज़न सिस्टर हैं जो वेलिंगटन हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। मम्मी ने उन्हें बताया जो हालात थे और उन्होंने कहा कि मैं आज ही अपॉइंटमेंट लूँगी और यहाँ के एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप उन्हें दिखाने आइए और ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। और इस विश्वास के साथ कि हाँ, शायद वहाँ जाकर हमें कुछ पॉजिटिविटी मिले, हम लोग वहाँ गए। मम्मी मुझे लेके गईं और वहाँ पे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, उनका कुछ जो लास्ट नेम था वो गुप्ता था, डॉक्टर गुप्ता। और जब मम्मी ने उनको मेरे केस हिस्ट्री दिखाई, पेपर्स दिखाए, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन्स पॉजिटिव दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आज ही मेरे पास उनकी टेबल पे कॉर्नर में एक सिरप का बॉटल था और उन्होंने कहा कि आप इसे ये दो घर जाके, ये लिवर टॉनिक है, ये कोई दवाई नहीं है, ये लिवर टॉनिक है, आप इसको दीजिए और अगर एक डोज़ लेने के कुछ घंटों बाद ये बच्चा कुछ खाने के लिए मांगे तो आप समझ सकते हैं कि द रिकवरी इज़ ऑन। लेकिन अगर वैसा नहीं होता, सो इन दैट केस हम फिर कोई कुछ नहीं कह सकता, फिर आप अपने ईश्वर से मांगिए। और ये मेरा विश्वास है कि उस समय नहीं, उससे कहीं पहले जब मुझे ये बीमारी हुई थी, तब से ही मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे घर में, हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। और वो टॉनिक को लेने के बाद जब मैं घर आए, टॉनिक लिया, आफ्टर 3-4 आवर्स मैंने मम्मी को आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद ये कहा कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। आई वॉज़ टोटली ऑन ग्लूकोज, जो मुझे सुबह से शाम तक जनरल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में लगाया जाता था। और वो लेने के बाद घर आके मेरे पापा मम्मी हमेशा, जब मैं छोटी थी और मुझे जब भी कोई दवाई दी जाती थी, तो ये मेरी मम्मी की हमेशा से आदत रही है कि उस पे प्रार्थना करके देना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दवाइयों में जो सामर्थ है वो अपनी खुद की उतनी नहीं है जितनी परमेश्वर की होती है। ये परमेश्वर की मर्ज़ी थी कि पापा मम्मी के जीवन में, मेरे जीवन में ये ट्रायल आए, ये देखने के लिए कि हम उसमें डटे रहते हैं या हम दुनियावी लोगों की तरह हार मान के बैठ जाते हैं कि हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे घर में बच्चा बीमार है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन मैंने 1.5 महीने बाद अपनी मम्मी से कहा कि मुझे भूख लगी है। मम्मी ने मुझे जो समय मैंने मांगा खाने के लिए वो मुझे दिया और वहाँ से जो मेरी रिकवरी शुरू हुई, उसके बाद मेरे जीवन में से वो बीमारी पूरी तरह निकल गई। ये मेरा भरोसा है, ये मेरे पेरेंट्स का भरोसा है कि वो चंगाई सिर्फ़ दवाई, सिर्फ़ डॉक्टर्स से नहीं थी, वो परमेश्वर की दी हुई चंगाई थी। उस दवाई को उसी दिन, उस टॉनिक को, उस डॉक्टर को कोई सैंपल देके गया था। परमेश्वर ने ज़रिया बनाया डॉक्टर गुप्ता को, परमेश्वर ने ज़रिया बनाया उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो वो टॉनिक लेके आया था। और उस मेरी जो ये जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि जहाँ लोगों ने, डॉक्टर्स ने ये कहा कि शायद कुछ और दिन, वहाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई और साल जोड़ दिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में हाथ से, दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं हैं। परमेश्वर का प्रेम वो प्रेम है जो हमें हमारी सारी गलतियों के बाद भी नहीं छोड़ता।
हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपने जीवन में खुशी आने पे, ब्लेसिंग्स आने पे, और हमारी मांगी हुई, हमारी हर चाही हुई चीज़ जब हमें मिल जाती है तो हम परमेश्वर को कई बार भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर जवान, क्योंकि हमारे पास इतना सब कुछ होता है करने के लिए कि कई बार लगता है कि रात में दुआ करे बिना ही सो जाएंगे तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो ये नहीं सोचता कि चलो ये बीमार है, जाने दो इसे, क्योंकि अगर परमेश्वर ने उस दिन ऐसा सोचा होता तो शायद मैं यहाँ आज आपके सामने नहीं होती। और हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही प्रेमी पिता है। हम अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स से हम जितना प्यार करते हैं, स्पेशली मैं इस समय कहना चाहूँगी कि माँ बाप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं उतना शायद कोई किसी से ना करता हो। लेकिन ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे माँ बाप, हमारे इस दुनियावी प्रेम से कहीं बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। शायद आज अगर हमारे मम्मी पापा से कोई कहे कि आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए, तो शायद हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। मेरा भी बेटा है, अगर मुझे भी कहा जाए तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो मुझे मेरी जान से प्यारा है। तो इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उस प्रेम को हम शायद कभी हम समझ ना पाएं। हमारा जो परमेश्वर है वो परफेक्ट गॉड है फॉर इम्परफेक्ट पीपल। हम लोग कभी पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो अपने आप में संपूर्ण है। वो संपूर्ण है, उसका प्रेम संपूर्ण है, उसकी दया संपूर्ण है। भजन संहिता 68 की 19 में लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। अगर हम आज के समय की बात करें, जब कोविड-19 का समय है, हमारे घरों के आसपास हमने देखा लोगों को अपने जीवन से हाथ धोते हुए, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बचा पाए। लेकिन कितने बड़े धन्यवाद की वजह है ये मेरे लिए और मेरे साथ मेरे सभी जवान भाई बहनों के लिए, जबकि हम सबके पेरेंट्स ऑलमोस्ट 50 प्लस और 60 प्लस और 70 प्लस हैं। ऐसे में परमेश्वर ने हमारे बुज़ुर्गों का हाथ हम पे बनाए रखा है। जबकि लोग कहते हैं बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम लोग जाते हैं बाहर, जब ज़रूरी है तो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शायद जहाँ लोगों को पीपीई किट में भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, वहाँ परमेश्वर हमारे कॉटन मास्क पे भी अपनी दया को बनाए रखता है कि हम वो मास्क पहन के बाहर निकलते हैं, अपने घर के कामों को करते हैं, वापस आते हैं, और परमेश्वर ने हमें अभी तक इस इन्फेक्शन से बचाए रखा है। ये कितना बड़ा धन्यवाद का विषय है कि हमारे घरों में, हमारे फैमिली मेम्बर्स में, मेरे खुद के घर में मेरी कई सिस्टर इन लॉज हैं, मेरी सिस्टर्स हैं जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, जिनका रोज़ हॉस्पिटल में पेशेंट से लेना देना है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन्हें बचा के रखा है। मेरी यूएस में एक सिस्टर इन लॉ है जिन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमारे हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स का आना शुरू हो गया है एंड वी डोंट हैव सफिशिएंट पीपीई किट्स, वी डोंट हैव पीपीई किट्स, वी डोंट हैव N95 मास्क। लेकिन कितना हमारा परमेश्वर महान है कि कुछ ना होते हुए भी उसने अपने विश्वासी जनों को अभी तक इस बीमारी से बचाए रखा है। और ये मेरा भरोसा है कि परमेश्वर हमें इस दौर से बाहर निकालेगा और हमें एक और मौका देगा कि हम अपने घरों से बाहर निकलें, परमेश्वर के नाम की महिमा को करें और अपने जीवन में बहुत सारी ना सही, बहुत बड़ी कलीसिया ना सही, लेकिन कम से कम एक ऐसी आत्मा को हम जीत के परमेश्वर के पास लाएं कि जिस दिन हमारा न्याय हो, जब हम परमेश्वर के सामने जाएं, तो परमेश्वर कह सके कि ये मेरा वो विश्वास योग्य जन है जिसने मेरी आज्ञाओं को माना। जो हमारा परमेश्वर है वो हमारी गलतियों को भी माफ़ करता है, और हमारी गलतियों की माफ़ी हमें सिर्फ़ और सिर्फ तब मिलेगी जब हम रिपेंटेंस करेंगे।
रिपेंटेंस के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी पहला तिमोथियस 1 उसकी 15 और 16। अगर आप में से किसी ने निकाल रखा हो तो आप उसे पढ़ दीजिए। पहला तिमोथियस 1 की 15 और 16। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी के द्वारा यीशु मसीह अपनी पूरी पूरी सहनशीलता दिखाए बस। और जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें, उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है, ये मानना कि मुझ पर दया हुई है, मुझ पापी पर दया हुई है। हम परफेक्ट नहीं हैं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ परमेश्वर है, परफेक्ट सिर्फ यीशु मसीह है। और हमारे साथ परमेश्वर ने जो परमेश्वर की जो ग्रेस है, जो परमेश्वर का जो कंपैशन है, वो हम तक अब तक हम पे बना हुआ है। ये परमेश्वर की सहनशीलता है, ये हमारी सामर्थ नहीं है। अब हमें चूज करना है, ये हमें फैसला लेना है कि हम क्या करना चाहते हैं। जब परमेश्वर को क्रूसिफिक्शन के लिए ले जाने वाले थे तो उससे पहले पूछा गया कि मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं, क्योंकि शायद उस राजा के मन में भी ये चीज़ थी कि ये निर्दोष है, ये क्रूस के लायक नहीं है। लेकिन पूछा गया कि क्या मैं तुम्हारे लिए बरअब्बा को छोड़ दूं या मैं तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूं। तो ये हमारी अपनी चॉइस है। बरअब्बस दिखाता है वो एक चोर था, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बचने से शायद किसी का कोई भला नहीं होने वाला था। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें बचाने वाला, करने वाला, हर समय हमारे साथ रहने वाला और प्रेमी पिता है। अब ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ना चाहती हूँ कि क्या आप अपने जीवन में बरअब्बा को चुनेंगे, जीवन की, दुनियावी जीवन की उन बुराइयों को चुनेंगे जो शायद हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल ना जिए, हम बाहर ना जाएं, या हम अपनी जैसे अभी तक एक लाइफस्टाइल में हम जीते आए हैं हम ना जिए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इस दुनिया के लोगों को खुश करने से पहले और अपने मन को खुश करने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये व्यवहार, क्या हमारा ये जीवन, क्या जो मेरे आसपास हो रहा है, क्या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मुझे इस लायक बनाएगा कि परमेश्वर के सामने जब मैं न्याय के दिन जाऊँ तो वो कह दे कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, या फिर परमेश्वर ये कहे कि ये मेरा विश्वासी जन है और ये मेरे दाहिने हाथ बैठना डिज़र्व करता है। और मैं आपके सामने लास्ट में एक वर्स पढ़ के अपनी आज की वचन को मैं यहीं फिनिश करना चाहूँगी। विलाप गीत 3:22 से 25। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की माँ करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ आज भी भला है, कल भी भला था, आगे भी रहेगा। लेकिन हम सभी जवान इस चीज़ को समझें कि क्या हम अपने जीवन के साथ परमेश्वर के सामने ईमानदार हैं या नहीं। आप सबको जय मसीह की। Praise the Lord, praise the Lord। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ अपनी बेटी की सच्ची गवाही के लिए कि परमेश्वर ने उस पर कैसा अनुग्रह करा। और सबसे बढ़कर जैसे भजन संहिता 68:19 को बोला था कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है, हमारा उद्धार करता है और हमको मौत से बचाता है। इस सच्चाई को परमेश्वर ने मेरी बेटी के जीवन के द्वारा प्रकट करा। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसके जीवन के लिए और आशीष मांगता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित और दयालु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, उद्धार करता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तो अपने बच्चों की चिंता करता है, तो अपने बच्चों के जिनमें अद्भुत काम करता है, क्योंकि तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और शाइनी के ऊपर तूने बड़ा रहम किया, अनुग्रह किया,
इसको जीवन दान दिया पिता परमेश्वर, इसलिए कि ये तेरी बड़ी महिमा का कारण ठहरे। इसके लिए आशीष मांगते हैं, इसके जीवन की बढ़ोतरी के लिए आशीष मांगते हैं, और इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, और बुद्धि और ज्ञान देना, और सबसे बढ़कर अपना अभिषेक आत्मा का देना पिता। क्योंकि पति जेकब के लिए, बच्चे बेटे टिम्बी के लिए बहुत बहुत आशीष मांगते हैं राजा। फिर से धन्यवाद के वीडियो चढ़ाते हुए, पूरा समर्पण तेरे हाथ में देते हुए, जितनी बातें गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा शाइनी ने बोली पिता परमेश्वर, वो हम सब के जीवन में पिता परमेश्वर एक गवाही की तरह और एक पिता परमेश्वर सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में उतरने पाए, और हम भी विचार करें कि हमको परमेश्वर ने जो जीवित रखा है वो क्यों रखा है, ताकि हम तेरी बड़ी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद के वीडियो चढ़ाते हुए, इसके इस वीडियो पर आशीष को मांगते हुए, और इसके वीडियो के द्वारा बहुत से लोग तेरी महिमा को देख रहे पाए पिता परमेश्वर, तो ऐसा होने दे। तूने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमीन यीशु राजा, आमीन यीशु राजा।